हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो जैसे कि पता है कि मैं आपको मैथमेटिक्स कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूं, साथ ही साथ मैं आपको टीचिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती है, जो चल रही होती है, उस पर भी मैं अपना ओपिनियन देता हूं। मतलब कुछ अच्छी बातें आपको बताने की कोशिश करता हूं जो कि आपके लिए बेनिफिट हो। साथ ही साथ जो भी मैं प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में कुछ करता हूँ और जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे KBS PRT के रिज़ल्ट के बारे में, EMRS TGT PGT एग्ज़ाम डेट के बारे में, और ऐसे कैंडिडेट जो कि KBS PRT के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं उनको अभी क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी जो भी आपकी मतलब जो भी आपके माइंड में चल रहा है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जो है वो कुछ पॉजिटिव बाइट मिले और आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकें। तो आप चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सारे चीज़ों पर बहुत ही अच्छे से डिटेल में बात करते हैं। अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है और आपका सबसे बड़ा जो ट्रेंडिंग में है वो आपका KBS PRT का रिज़ल्ट है, जो कि ऑलरेडी 6-7 महीने से ऑलरेडी आपका एग्ज़ाम हो चुका है और उसके बाद आपका रिज़ल्ट का कोई अता पता नहीं है। कभी कोई कहता है कि आज रिज़ल्ट आने वाला है, कभी कोई कहता है कि कल रिज़ल्ट आने वाला है। सब कोई जो है वो ऐसे ही जो है वो आपका ये बोलते रहता है, किसी के पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, रिज़ल्ट तो अब आ ही जाएगा, अब बहुत ज़्यादा दिन आपका रिज़ल्ट आने में टाइम नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है इसका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो इस केस में आपको जो है वो क्या करना चाहिए, अगर आप एक DLED कैंडिडेट है और आपके ठीक ठाक मार्क्स बन रहे हैं तो थोड़ा सा आपको जो है अपने माइंड को जो है वो क्या करना चाहिए, शांत रखना चाहिए, अच्छे तरीक़ा से रखना चाहिए। और देखिए, रिज़ल्ट आना आपके हाथ में नहीं है। रिज़ल्ट जब मतलब जब भी आना होगा तो वो आएगा आपका। ठीक है, आज आ जाए, कल आ जाए, नेक्स्ट वीक में आ जाए, कोई भी आपको एक मतलब ऐसे ही बोलेगा, आपको बताएगा। ठीक है, हो सकता है कि उसको बोलेगा, मान लीजिए मैंने आपको आज बोल दिया कि आज शाम तक रिज़ल्ट आ जाएगा, मान लीजिए आ गया तो मेरी बात क्या हो गई, सही हो गई। मैंने यही बोल दिया आपको कि रिज़ल्ट आपका जो है नेक्स्ट वीक में आ जाएगा, तो हो सकता है ये भी बात सही हो जाए। तो पॉसिबिलिटी है अब कि बहुत जल्द आपका जो है रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट कब आएगा वो किसी को आइडिया नहीं है। देखिए, रिज़ल्ट के देरी के बहुत सारे रीज़न हैं। एक जो सुनने में आ रहा है वो आपका है, रिपीटेशन फाइल डाला गया है कि BEd वाले कैंडिडेट जो है डिमांड कर रहे हैं कि मतलब उनको अलाउ किया जाए, समथिंग ऐसी बातें चल रही है। ठीक है, तो वो भी है, क्योंकि देखिए रिज़ल्ट आएगा तो कुछ ऐसा मतलब KBS कुछ ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता है जिससे कि रिज़ल्ट मतलब आ जाने के बाद उसमें कुछ कोर्ट केस या कुछ ऐसा कुछ समथिंग हो, तो सारे पहलुओं को देख करके वो उन लोग डिसीजन ले रहा है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अपकमिंग जो आपका ईयर है 2024 में, वहाँ पर आपका इलेक्शन है और वहाँ पर आपका, तो हो सकता है कि ये भी रीज़न हो सकता है कि थोड़ा सा ये मतलब डिले कर रहे हो ताकि जो है वो आपको मतलब इंटरव्यू कराते कराते तक आपको जो है ज्वाइनिंग जो है वो जनवरी-फरवरी तक पहुँचा दिया जाए, ताकि सारी चीज़ें जो है आपका जो है वो इलेक्शन के मतलब करीब में हो और वो मतलब एक न्यूज़ में रहे कि हाँ मैंने काफ़ी मतलब इस गवर्नमेंट ने काफ़ी लोगों को जो है गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड की है। तो देखिए कुछ भी हो सकता है, देखिए रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब ये यकीन मानिए कि रिज़ल्ट जो भी हो, रिज़ल्ट में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। रिज़ल्ट बहुत जल्द आपको जो है वो, ये मंथ तो आपका ऑलरेडी निकलने ही वाला है, तो नेक्स्ट मंथ में आपको जो है वो बहुत जल्द ही मतलब कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें आपको बस यही करना है, मैं आपको यही बोलूँगा कि देखिए आपका तो अभी इंटरव्यू का ही रिज़ल्ट आएगा ना, उसके बाद आपका इंटरव्यू बचेगा। तो इंटरव्यू के लिए आपको अपीयर करना होगा और इंटरव्यू भी आपको देना होगा। तो देखिए मतलब आपको जो है तैयारी करना चाहिए। ठीक है, तैयारी ठीक है, एग्ज़ाम आपका हो गया, 6 महीने से आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, तो अब रिज़ल्ट आ ही जाएगा, बस आने ही वाला है, बट थोड़ा सा लेट है, डिले है, क्या है, दिस है, दैट है। तो इस केस में आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। आप DLED कैंडिडेट हैं, आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो रिज़ल्ट मान लीजिए आज भी आया या रिज़ल्ट कल भी आए, ठीक है, जब भी आए तो सीधी सी बात है कि आपके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं तो आपका जो है लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा,
लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बस आपका आ जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद भी डीएलएड में भी करीब करीब 3-4 लाख कैंडिडेट जो है, मतलब 18 से 20 हज़ार कैंडिडेट को जो है बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद उसमें से जो है वो जो जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उनका सिलेक्शन होगा, ये बात हो जाएगा। तो आपको तो तैयारी करनी पड़ेगी ना, तो आप सब रेडी कर ले अपना, अपने आप पर धीरे धीरे काम करें, ठीक है। बेमतलब के परेशान ना हो कि क्या होगा नहीं होगा, ये सब परेशान होने से आपका जो मेंटल हेल्थ है वो आपका ख़राब होता है। साथ ही साथ आपके माइंड में इतना नेगेटिविटी भर जाता है कि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी आपका जो है प्रिपरेशन नहीं हो पाता है। ये बात हो गई। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखने की समय है, और जो भी हलचल है अब एक ही बचा है आपका पीआरटी का रिज़ल्ट, तो वो भी पूरा संभावना है कि बहुत जल्द आ जाएगी। फिर से बोलूँगा, वो कब आएगी वो किसी को नहीं बता सकते। और आपका कट ऑफ मतलब आपके ठीक ठाक मार्क्स बन रहे हैं 110, 120, 130, 120, 130 बन रहे हैं, तो ऑलरेडी बीएड कैंडिडेट बाहर है तो कट ऑफ कम ही जाएगी। और ये भी किसी को कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे सकता है कि आपका जो मार्क्स है वो आपका कितना बढ़ेगा, किस में, नॉर्मलाइजेशन में, ये भी किसी को पता नहीं है। तो ठीक ठाक मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपना प्रिपरेशन, अपने बॉडी लैंग्वेज पर काम करिए। आप जो है अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम कीजिए। एनसीईआरटी के बुक को जो है 1 से लेकर के 5 तक पढ़ ले। मैथ में आपको ये चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, वो उस पर थोड़ा सा आप काम करना स्टार्ट कर दे। ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड राइटिंग या जो भी हो उस पर लिखना थोड़ा सा क्या कर दे, आप उसको अपने रूटीन में इन्वॉल्व कर ले, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ऐसा रूटीन में आप खुद को इन्वॉल्व करिएगा ना, तो आपका माइंड इन्वॉल्व हो जाएगा और आप ये फिजूल की चीज़ों में जो है कहीं ना कहीं आप जो है इंक्लूड नहीं रहिएगा। तो आपको जो है इन सब चीज़ों में, क्योंकि अगर माइंड को कहीं पर आप सेटअप रखते हैं तो वो आपका इधर उधर नहीं भागता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही सोचते रहते हैं, टेलीग्राम चैनल पर किसी के इन्फॉर्मेशन को आप देखते हैं, आप व्हाट्सअप पर देखते हैं, फिर आप किसी के यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, तो ये माइंड में इतनी सारी बातें चल रही होती है कि माइंड जो है वो खाली पूरा नेगेटिविटी से भर जाता है। तो आप थोड़ा सा ये सब पर काम करिए जो मैंने आपको बताया। तो ये बात हो गई। तो फिलहाल आपको यही करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिज़ल्ट जब भी आएगा तो आपका प्रिपरेशन ही आपको जो है आपको सिलेक्शन दे करके जाएगा। किसी का यूट्यूब चैनल किसी का कुछ होने से कुछ नहीं होगा। तो आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन जो आपने किया अपने आप पर वर्क, वही आपको सिलेक्शन दिलवा पाएगा। बाकी जो है वो अगर आप टाइम ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है वो काफ़ी जो है प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ईएमआरएस का एग्ज़ाम की डेट में। बहुत इसका फॉर्म ऑलरेडी फिलअप है और इसमें आपको पता है कि कोर्ट केस समथिंग ऐसा कुछ लगा हुआ था, स्टे लगा हुआ था। तो जैसा न्यूज़ आ रहा है उसमें स्टे हटा दिया गया है समथिंग। तो अब जो आपका ये जो प्रोसेस रुका हुआ था, जैसे कि आप साइट खोल रहे थे तो साइट खोलने के बाद आपको जो है वो करेक्शन विंडो ओपन लिख रहा था कि करेक्शन विंडो विल बी ओपन इन नेक्स्ट वीक। तो अब जो स्टे हटा है तो आपको आगे आने वाले प्रोसेस में जो है वो आपको जो है वो सब कुछ क्या होगा दिखाई देगा। धीरे धीरे आपको जो है वो करेक्शन विंडो होगा। 5-6 दिन आपको करेक्शन विंडो में, मतलब अगर आपका नाम कुछ गलत हो गया तो उसको आपको ठीक करने के लिए आपको मौका दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो है उसके बाद वो आपका 5-6 दिन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो है वो एक इन लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो है वो क्या करेंगे, एक एग्ज़ाम डेट डिसाइड करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ कैसे क्या ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। क्योंकि एक सिंगल कैंडिडेट का तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा ना, बहुत सारे कैंडिडेट टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन में वो आपका रिटन एग्ज़ाम होना है। तो डिसाइड वो करेंगे डेट और उसके बाद समथिंग उसका एक प्रोसेस होता है तो वो कंप्लीट होगा। तो ये स्टे, ये जो पॉजिटिव न्यूज़ है तो ये यकीन मानिए। देखिए अभी इलेक्शन का टाइमिंग है, तो जो भी चीज़ है, जो भी आपकी वैकेंसी आई है तो मैक्सिमम उस वैकेंसी को लटकाया नहीं जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम सारे वैकेंसी को जो है वो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसका जो है वो आपको जो है वो उसका ज्वाइनिंग भी किया जाएगा। तो इसका भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जो है इसका रास्ता निकालेगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और केस में कोई दम नहीं है। तो अब जल्दी ही आपको सारे प्रोसेस कंप्लीट होता हुआ दिखाई देंगे। अगर आप कैंडिडेट अच्छे हैं और आप किसी भी तरीक़ा से टीजीटी और पीजीटी में आप रह गए, जैसे आप एनवीएस में अपीयर किए थे, आप केवीएस में अपीयर किए थे, तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दीजिएगा। ऑलरेडी अगर आप एनवीएस में अपीयर किए थे और अगर आप केवीएस में अपीयर किए थे तो सीधी सी बात है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी किसी कारण से। तो आप जो है एकदम मन लगा के प्रिपरेशन करें। थोड़े एग्ज़ाम हो सकते हैं थोड़ा लेट हो, थोड़ा सा पहले हो, ठीक है, लेकिन यकीन मानिए आपको आने वाले मंथ में आपको ये पता चल जाएगा कि ईएमआरएस का एग्ज़ाम जो है वो कब होगा। नेक्स्ट मंथ में आपको
पता चल ही जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन से डेट में आपका एग्ज़ाम होगा, और स्टे हटने के बाद आपको जो है इसके प्रोसेस में काफ़ी जो है वो कुछ आपको आगे मतलब प्रोसेस में आपको आगे दिखाई देगा, करेक्शन विंडो ओपन होगा और जल्दी आपको जो एग्ज़ाम डेट में, और अभी जो ये वायरल है कि 7 से 15 तक समथिंग एग्ज़ाम होगा, तो ऐसा कुछ एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि आज 27 सितंबर हो गया और 7 अक्टूबर आने में कितना लेट है। किसी भी एग्ज़ाम को नोटिफिकेशन जब दिया जाता है तो आपको जो है उसका 20-25 डेज़ पहले दिया जाता है, तो इन्होंने तो कुछ अभी करेक्शन विंडो ओपन ही नहीं किया है, और ये तो अब जहाँ तक मेरी संभावना है कि अप्रैल में एग्ज़ाम होने के चांसेस थोड़े बहुत ही कम हैं, नहीं के बराबर हैं। आपका एग्ज़ाम जो है वो नवंबर में होगा। मैं भी इसका प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो आप किसी भी कारण से रह गए तो एक पॉजिटिविटी के साथ इसका तैयारी करिए। आपने ऑलरेडी अच्छे से तैयारी की होगी, आपको अच्छे से रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज टाइम मैनेजमेंट करना है, और पहले आप जॉब ले लीजिए। फिर बीच में कोविड आया था, तो इसके चलते वैकेंसीज में काफ़ी इधर उधर हुआ था, तो फिर अगर आपके पास टाइम होगा पहले कहीं पर भी आप अपना जॉब एक ले लीजिए, और जॉब लेने के बाद अपने आप को कहीं पर सिक्योर कर लीजिए। उसके बाद आप जो है आप फिर आएगा NVS KVS स्टेट में आपके टीचर्स के वैकेंसी आएंगी, वहाँ पर आप जो है अप्लाई करिएगा, फिर आप जॉब ले लीजिएगा, ठीक है। तो पहले कहीं पर एक सेटल होना ज़रूरी है, कहीं पर अपने आप को स्टैब्लिश करना ज़रूरी है, अगर आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी फ़िलहाल नहीं है तो, ठीक है। तो हमेशा हर एक नेगेटिविटी भरे माहौल में हमेशा पॉजिटिविटी जो है के बारे में सोचते रहें, और अपने आप को कैसे निकालना है, क्या करना है, हमेशा इसके बारे में सोचें, ठीक है। तो यही सब कुछ बातें थी। मैं सोचता हूँ कि जो भी चीज़ें चल रही होती है तो मैं आपको कुछ बोलूँ, और अब मैं आपको थोड़ा सा, आप मेरे को जो भी समझ लीजिए, छोटे भाई समझ लीजिए या बड़े भाई समझ लीजिए, मैं आपको क्या करूँ थोड़ा सा बताऊँ और आपको पॉजिटिव करने की, और आपको एक थोड़ा सा हल्का फुल्का गाइड, जो भी मेरा जो एक लेवल है, जो कि मेरे को जितना समझ में आता है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ताकि आप इधर उधर फिजूल की बातों में, फिजूल के चीज़ों में आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड ना हो। तो यही सब कुछ बातें थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल से कुछ भी हेल्प मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, और वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और हर एक दिन मैं अपडेट शेयर करता हूँ जो भी मेरे को पता चलता है, ताकि कोई भी आपका इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। और आपका जो है व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने वहाँ पर भी क्रिएट कर लिया है, तो वहाँ पर भी अपडेट दे देता हूँ, तो वहाँ से भी आप स्टे अपडेटेड रहे। फिलहाल समय यही है, पेशेंस का है, ठीक है। आपके नंबर है तो आपका रिजल्ट आएगा, और आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा, और आपका सिलेक्शन तभी होगा। मैं फिर यही बात रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, और अपने आप को मेंटली, फिजिकली, सोशली जो है आप अच्छे से रखेंगे। तो ये कुछ बातें थी, मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि आपका प्रिपरेशन ही आपको सिलेक्शन दिलवा करके जाएगा। किसी के वीडियो देखने से, किसी के व्हाट्सअप चैनल को फॉलो करने से, ग्रुप में बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट देने से आपका कुछ होने वाला नहीं है। आपका सिलेक्शन आपका मेहनत करवाएगा, आपका सिलेक्शन कोई और नहीं करा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, काफ़ी हो गया आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।